नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन गाय को ये चीज जरूर खिला देना। रोडपति भी एक ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चाहिए। जानते हैं 11 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन चुपचाप गाय को मिला दे। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और सभी परेशानियों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे कि आपके साथ पुस्तक करेंगे। रूपों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी और आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। अब बात आपको इस दिन मतलब यह इस नवमी के दिन आपको यह एक उपाय तो जरूर कर लेना मित्रों। अगर आपने अभी तक गौ माता की जय ना लिखा हो तो जरूर ही लिखें और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी भी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी तक आपकी बात पहुंच जाए। चाहिए गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको यह उपाय बता दें। पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है चौथी। उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे अपनी मनोकामना बताते हुए वहां से चुपचाप अपने घर आ जाएं। इसके बाद 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। उपाय को जरूर करें, यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें कि गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गौ माता से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। तब सभी सुख और घर में आनंद धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह तरह से आपको उपाय बताए जाएं, इस तरह से आप इन उपायों को करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गौ माता से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस नवरात्रि की इस नवमी से आपको लाभ शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सनातन पारंपरिक महत्व है, मानता है गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के पाप बल्कि अगले जन्म के भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम काव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौर कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में और शाला का नियम जरूर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौर पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े देशों से मुक्ति मिलती है। प्रिय मित्रों, वह गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य ही खिलाएं और अक्षत जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी हैं मित्रों। आप सभी को हम बता दें कि गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। अगर आप कहीं से निकल रहे हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बछड़ा और गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी मित्र, आप सभी को हम बता दें कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गौ माता को दर दर भटक रहती है, भरपेट इन्हें चारों तक लोग नहीं देते गए,
जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो उनकी किस्मत पर छोड़ दे, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गौ माता दर दर भटकती है और दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी बनता है और समझा जाता है नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। जिस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं मित्रों की गांव को करने पर कितना घोर पाप लग सकता है, इसलिए आप ऐसा अनर्थ कभी ना करें। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गौ माता को भागते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है कि जो लोग गाय के लिए प्यार कर बन बैठे हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग का जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। ज्ञान पर गए बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है कि बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भाग बनता है और अगले जन्म में उसे दर्द शास्त्रों में बताएं गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को ले जाइए। परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही आपके भागी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गए और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नाचके की कथा भी पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। अली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सराहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मां मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी अमावस्या के दिन रोटी पर अच्छा रखकर देना चाहिए। पर जो गोबर बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जान दे। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गौ माता को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल नरक बंसी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सदी गली चीज
गाय माता को कभी ना खिलाए।